सभी को नमो बुद्धाय वंदामि बनते जी। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं क्षमा याचना कर सकती हूँ। साधु साधु साधु। तो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सोपटिपन्नो भगवतो सावक संघ संघं नमामि। क्षमा याचना। ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सप्तमपराधं समदु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सप्तमपराधं समदु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सप्तमपराधं क्षमतु मे भन्ते। क्षमतु सुखिता हन्तु। पंचशील याचना। ओकासहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। साधु साधु साधु। यं अहं वदामि तं वदेत। अहं भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं परिपूर्णं अहं भन्ते। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि
सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 त्रिसर्णेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेत। अहं भन्ते साधु 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 साधु। साधु साधु साधु। हम सभी की तरफ से पंचशील और क्षमा याचना के लिए रेवा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसके बाद मैं आज की स्टोरी के लिए वैदेही को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी स्टोरी प्रारंभ करे। बहुत ही अच्छा। आज जो रेवा जी ने बहुत ही अच्छे से क्षमा याचना की, पंचशील याचना की। बहुत बहुत साधुकार बेटा, है ना। अच्छे से ऐसे ही हमेशा जो है याद रखना है और धम्म कार्य करने के लिए आगे आगे आना है ना। ये निश्चित ही आगे चल के बहुत बड़ी उपासिका बनेंगी, है ना रेवा जी। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। चलेगा, तो आज की स्टोरी किसकी है फिर? वंदा में मंगल हो, सुखी हो। भन्ते जी मैं स्क्रीन शेयर कर सकती। हाँ हाँ बिल्कुल। वंदा में भन्ते जी, मैं महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, धम्म तथा संघ को पंचांग प्रणाम करती हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तथा पूजनीय आदरणीय भंते जी को वंदन करती हूँ। आदरणीय भंते जी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं स्टोरी की शुरुआत कर सकती हूँ? साधु साधु साधु। वंदा में भन्ते। साधु शुरू नमो करो। बुद्धाय। मेरी स्टोरी का नाम है अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। आपको भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल और ना ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हो कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में मुझे समझाइए। भगवान बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रज्ञा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म से संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। भगवान बुद्ध जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर किसान काफी लज्जित हो गया, और क्योंकि वे थोड़ी देर पहले उसने भगवान बुद्ध जी से बदतमीजी से बात किया था। किसान भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दे, कर दीजिए, मैंने आपको जाने बिना आपको भला बुरा कहा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बारे में जाने बिना उसके बारे में गलत धारणा रखना, उसके बारे में गलत सोचना या उसको भला बुरा नहीं कहना चाहिए। साधु साधु साधु।
साधु हाँ, साधु साधु। तो सभी को समझ में आ गई फिर कहानी। तो इस कहानी को मैं अच्छे से एक बार फिर से समझाता हूँ, है ना। तो वो जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण का नाम था कसी भरद्वाज, है ना। यह कसी भरद्वाज नाम का एक सुत्ता भी है भगवान बुद्ध के समय में। तो एक भगवान बुद्ध, एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध चारिका करने के लिए, भिक्षाटन करने के लिए अब सब अपना भिक्षा पात्र लेके वो जा रहे थे गांव में, भिक्षा मांगते हुए एक एक घर जाते थे, फिर भिक्षा मांगते थे। तो कोई उनको भिक्षा देता था, कोई नहीं देता था, कोई उनको भिक्षा देता था, कोई नहीं देता था। तो ऐसा करते करते फिर वो एक कसी भरद्वाज, है ना, भरद्वाज नाम का एक ब्राह्मण था जो खेती करता था, इसीलिए उसको कसी कहती, कसी माने की खेती, है ना। कसी यह पाली शब्द है। तो कसी भरद्वाज उसका नाम पड़ गया फिर। तो कसी भरद्वाज था, तो भगवान उसके घर के सामने गए ऐसे भिक्षा पात्र लेके और भिक्षा मांगने लगे। तब वो किसी भरद्वाज है, तो वो बहुत गुस्सा करने लगा कि मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, और तुम जो है नौजवान हो, है ना, अभी हाथ पैर में आपके जोर है, आप कहीं भी जाके कमा सकते हो, खेती कर सकते हो, और खेती करने के बजाय, काम धंधे करने के बजाय तुम भिक्षा मांग रहे हो, है ना, लोगों से भीख मांग रहे हो। इसी प्रकार से वो जो कसी भारद्वाज ब्राह्मण है वो बुद्ध की ओर चिल्लाने लगा, बुद्ध को डांटने लगा, बुद्ध को खींचने लगा। तब भगवान बुद्ध जो है शांति से फिर शांत रहे, उसको जो बोलना था वो बोलने दे रहे थे, है ना। वो कसी भरद्वाज अपने मन से जो आए वो भगवान की ओर बोल रहा था, लेकिन भगवान एकदम शांत थे, है ना। भगवान एकदम शांति से, फिर भगवान ने कहा कि भरद्वाज, तुम जिस प्रकार खेती करते हो मैं भी उस प्रकार से खेती करता हूँ। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो कहता है कि मैं खेती करता हूँ तो मेरे पास बैल है, मेरे पास वो औजार है, नांगर है, वखर है, और जो अलग अलग प्रकार के यंत्र है कि जिसको चलते मैं खेत में जाता हूँ और खेत का काम करता हूँ। तुम्हारे पास तो ना बैल है, ना नांगर है, ना कुछ है, ना किसान के खेती करने की कोई औजार है। फिर कैसे कहते हो कि झूठ बोल रहे हो क्या कि तुम खेती करते हो। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम अनाज की खेती करते हो, धान की खेती करते हो, उस प्रकार से मैं निर्वाण की खेती करता हूँ, है ना, मैं आनंद की खेती करता हूँ, है ना। तो फिर भगवान ने उसको वो बोला कि कैसे आप खेती करते हो, मुझे भी जरा समझाओ। तो भगवान कहते हैं कि मैं मेरे मन में आनंद उत्पन्न करने की खेती करता हूँ, है ना, आनंद उत्पन्न करने की खेती करता हूँ और उसकी शिक्षा लोगों को देता हूँ। और जब मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि लोग भी आनंदित हो जाते हैं धम्म श्रवण करके। तो क्या है कि मैं आनंद की खेती कर रहा हूँ, निर्वाण की खेती कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान समझाते हैं कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लोगों को धर्म के प्रति श्रद्धावान बनाता हूँ। तो ये श्रद्धा क्या है, मेरा बीज है। जिस प्रकार से लोग श्रद्धावान होंगे तो श्रद्धावान होने से क्या हो जाएगा, उस श्रद्धा के बीज से फिर वह अगर धम्म का आचरण करने लगेंगे, तो धम्म का आचरण करने लगेंगे तो क्या होगा, उनको उनके जीवन में आनंद मिलेगा। अगर वो धम्म का आचरण नहीं करेंगे तो उनको आनंद नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भगवान ने समझाया है। तो मैं भी क्या करता हूँ, एक खेती करता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमें अभी क्या करते हैं, हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं। स्कूल टीचर क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, और टीचर तो दूसरा कुछ काम ही नहीं करते, खाली बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड ऊपर वो लिख देते हैं और हमें समझाते हैं। फिर भी उनको ये करने की तनख्वाह मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वो हमें ज्ञान बांटते हैं, है ना, वो हमें ज्ञान देते हैं। और उनके जो मन का ज्ञान है, उनके जो मन का ज्ञान है, वो क्या करते हैं, हमें देने से वो ज्ञान हमें भी मिल जाता है ना। तो इसी प्रकार भगवान बुद्ध भी क्या करते हैं, ज्ञान जो है उनके पास, जो धम्म का ज्ञान है, निर्वाण का ज्ञान है, वह लोगों को ऐसा देते हैं, लोगों को ऐसा बांटते हैं। और जिस बांटने से क्या हो जाएगा, फिर लोग क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाते हैं, है ना। जैसे टीचर हमें कुछ बताते हैं तो हमें अगर समझ में आ जाता है तो हमें अच्छा लगता है, और हमें आगे चल के क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो हमारी जो शिक्षा है वो हमें हेल्प करने लगेगी।
हमें उसकी सहायता होगी। तो इसी प्रकार से भगवान भी श्रद्धा का बीज लोगों के मन में बोझते हैं, धम्मों के प्रति श्रद्धा का बीज। और फिर जब व्यक्ति श्रद्धावान होता है और जब वो धम्म श्रवण करता है, धम्म का आचरण करता है, ध्यान साधना करता है, आनापान सति करता है, प्रज्ञा की भावना करता है, तब जाकर क्या करता है, भगवान कहते हैं कि धम्म से जो सुख मिलता है वह तुम्हें बिना मेहनत करे नहीं मिलता है ना। जिस प्रकार से वो कैसे भरद्वाज बोल रहा था कि तुम बिना मेहनत करे इधर आ रहे हो, बिना मेहनत करे भिक्षा मांग रहे हो, बिना मेहनत करे सब कुछ खा रहे हो, तुम्हें तो सब फ्री फ्री मिल रहा है, हम तो इतनी मेहनत करते हैं। तो बुद्ध बताते हैं उनको कि निर्वाण पाने के लिए, सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है ना। हमारे मन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मैल होते हैं, और उन मेलों को हटाना क्या होता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है ना। जिस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, कभी कभी एक आधा धब्बा लग जाता है स्कूल में, तो आ जाने के बाद अगर मम्मी ने बोला कि तुम्हारे कपड़े तुम ही धो लो, तो उसको रगड़ते 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 पूरा पसीना निकल जाता है ना। वो जो दाग धब्बे है कपड़े के ऊपर से ऐसे घिसते से बहुत सारा घिसने के बाद निकलते हैं, तो दाग धब्बे निकालने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है ना। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन का जो मैल है उसको निकालने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और मन को साफ करने के लिए मन में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ती है। फिर बार बार धम्म श्रवण करना पड़ता है, और बार बार धम्म श्रवण करने से, सुनने से फिर हमें भगवान बुद्ध की वाणी पता चलती है, और फिर उसका अभ्यास होने से फिर हमें ध्यान का सुख मिलता है, निर्वाण का सुख भी हमें मिलता है। तो इसी प्रकार से भगवान समझाते हैं कि हम निर्वाण की खेती हमारे मन के अंदर भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि निर्वाण घर बैठे बैठे तुमको सुख मिल जाएगा, लेकिन घर बैठे बैठे तुम अगर अपने सांसों पे ध्यान दो, है ना, मन को एकाग्र करो, मन को शांत करो, और मन के विकार को प्रज्ञा के साथ, बुद्धि के साथ, अपने विचार के साथ नष्ट कर डालो, है ना। अपने मन के अंदर से राग नष्ट कर डालो, क्रोध नष्ट कर डालो, अहंकार नष्ट कर डालो, घृणा नष्ट कर डालो, मत्सर नष्ट कर डालो, द्वेष नष्ट कर डालो, है ना। झगड़े मन में चल रहे हैं वो नष्ट कर रख डालो, चिंता चल रही है वो नष्ट कर डालो। तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट नष्ट करने से प्रज्ञा के कारण हमारा चित्त स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और फिर मन एकाग्र होने से, ऐसे हमारे सांसों पे ध्यान देने से हमें ध्यान का भी सुख जो है प्राप्त होता है, और बैठे बैठे ध्यान का सुख प्राप्त होता है, और फिर निर्वाण का सुख भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध बोलते हैं कि निर्वाण की खेती करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, निर्वाण का सुख हमें पाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, लेकिन क्या है कि पैर दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, तो फिर हाथ बदलना पड़ता है, पैर बदलना पड़ता है ना। तो अगर ये किस कारण हो रहा है हमें दुख, क्योंकि हमारा मन जो है चंचल है, हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, व्यापाद उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि अगर हम सांसों पे ध्यान दे, मन को एकाग्र करने का सराव करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो क्या हो जाएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, और फिर शांत होने से, मन में विकार नहीं होने से हमें सुख की अनुभूति होगी, ध्यान के सुख की अनुभूति होगी, निर्वाण के सुख की अनुभूति होगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से किसान जो है, हर रोज एक बार बीज पेरने से, एक बार खेत में बीज लगाने से उसका काम नहीं होता, वो हर रोज जाता है, फिर फसल को अच्छे से आई कि नहीं उसको पानी देना पड़ता है। फसल में जो पानी देने के बाद क्या हो जाता है, 2-4 दिन के बाद थोड़े थोड़े घास उगने शुरू हो जाती है ना, घास जो ग्रास होती है वो आनी शुरू हो जाती है। फिर वो ग्रास अगर बढ़ जाती है तो अपना जो पेड़ है, पौधा है, वो बढ़ता नहीं है, तो फिर उसको ग्रास की कटाई करनी पड़ती है ना। फिर महीने में जाके वो ग्रास की कटाई करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से खेत में बहुत सारे उसको हर रोज परिश्रम करने पड़ते हैं, हर रोज उसको खेत को अच्छे से साफ रखना पड़ता है। कोई जंगली जानवर आ जाएगा तो फसल को खा जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ध्यान भी हमारा होता है, ध्यान पर बैठ जाए, कोई उधर से आवाज लगा देता है, कोई इधर आवाज कर लेता है, कोई कुछ बोल देता है, तो हमारा मन भटक जाता है, फिर उसको शांत करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से भगवान बोलते हैं कि हमें हर रोज ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए, हर रोज मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मन चंचल हो जाएगा,
मन में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, मन चिड़चिड़ करने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा। तो ये जो चीज है, अगर हर रोज हम प्रैक्टिस करेंगे, हर रोज धम्म श्रवण करेंगे, प्रज्ञा से जानेंगे कि ध्यान कैसे करना है और शांति निर्वाण को कैसे पाना है, धम्म में आगे कैसे बढ़ना है, तब जाके हमें हर रोज हर हफ्ते ये जैसे प्रवचन सुन के क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में पता चलता जाएगा। और फिर हम आगे चल के निर्वाण की ओर बढ़ते जाएंगे। जिस प्रकार से किसान जो है हर रोज मेहनत करता है, उस प्रकार से हमें भी हमारे अंदर अच्छे से जो गुण है, अच्छी हैबिट्स जो है डेवलप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और बुरी आदतें तो यूं ही लग जाती है। इसीलिए अच्छी आदतें होना, अच्छे से स्कूल में अच्छे से शिक्षा में अच्छे से रैंक मार्क्स प्राप्त करना, यह भी क्या है, उसके लिए परिश्रम करने पड़ते हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार से निर्वाण को पाने के लिए भी परिश्रम करने पड़ते हैं, ऐसा भगवान ने उसको समझाया। फिर उस कैसे भरद्वाज को ज्ञान उत्पन्न हो गया, अरे हाँ भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं, निर्वाण तो ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए परिश्रम करने पड़ते हैं, हर रोज ध्यान करना पड़ता है, धम्म श्रवण करना पड़ता है, भंते जी को सुनना पड़ता है, बड़े को सुनना पड़ता है, बड़े लोगों को प्रति गुस्सा नहीं करना होता है ना, झगड़े नहीं करने पड़ते हैं। उसके लिए मन को बहुत शांत करना पड़ता है, मन को बहुत एकदम बलवान बनाना पड़ता है। और मन जब बलवान बन जाता है, तभी क्या हो सकता है, हम निर्वाण को प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसा उसको समझ में आ जाता है, फिर वो भगवान से क्षमा याचना करने लगता है कि भगवान मुझे क्षमा याचना करो, क्षमा कर दो। लेकिन भगवान, और फिर वो खीर लेके आता है उसके घर में से और भगवान को देने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने तो पहले नहीं दी, अभी तुम खीर लेके आ गए, जब जरूरत थी तब नहीं दी, अभी बेजरूरत के टाइम में है ना, बेवक्त तुम खीर लेके आ गए, अभी तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो तुम क्या करो, उसको ऐसे कर दो। तो इस प्रकार से भगवान वो खीर को स्वीकार नहीं करते। लेकिन वो जो खुशी भरद्वाज है, वो फिर याचना करने लगता है भगवान से कि भगवान मुझे आप क्या कीजिए, दीक्षित कीजिए, है ना, मुझे आप दीक्षा दीजिए, और मैं भी क्या करूंगा, फिर निर्वाण की खेती करूंगा, है ना, चिवर परिधान करके भिक्षु बन के तपश्चर्या करूंगा, निर्वाण की खेती करूंगा। फिर वो भगवान उसको दीक्षा देते हैं, और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो ध्यान साधना करते हुए, शील समाधि का अभ्यास करते हुए वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो इसके लिए उसका नाम कसी भरद्वाज जो है भिक्षु बन जाता है आगे चल के वो। तो इस प्रकार से यह जो हमारी जो स्टोरी है आज जो वैदेही जी ने हमें बताई है, तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें आ, किसी को जज नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ परिश्रम करने पड़ते हैं, है ना, उसके परिश्रम को क्या करना चाहिए, हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई छोटा सा भी कार्य कर रहा है तो उसके पीछे उसको बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है ना। हम एक छोटा सा भी काम कोई कर रहा तो उसके उसको उसके काम का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे के काम की अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम मतलब हम उसके प्रति बुरा भाव हमारे मन में उत्पन्न होगा। तो जो लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसके काम को अच्छे से हमें समझना है कि ये कितनी मेहनत कर रहा है, किस प्रकार से मेहनत कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसने मेहनत की होगी। इस प्रकार से उसके प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए, उसको जज नहीं करना चाहिए, है ना, उसको देखे ही क्या करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। तो वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना, किताब को उसके कवर देख के फिर किताब में क्या है ऐसा जज नहीं करना चाहिए। पहले किताब को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद किताब में क्या है यह हमें पता चलेगा। केवल कवर देख के क्यों, कवर पेज अच्छा नहीं है तो किताब भी अच्छी नहीं होगी, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। इसीलिए कोई हमसे मिलता है तो यह व्यक्ति बुरा है, यह व्यक्ति अच्छा है, यह व्यक्ति गुस्सेला है, इस प्रकार से उसके प्रति जज नहीं करना चाहिए, है ना, उसको उसको अच्छे से समझना चाहिए। हाँ कि सिचुएशन के हिसाब से यह व्यक्ति क्या कर सकता है, क्रोधित हो सकता है, द्वेषित हो सकता है, अच्छे से काम नहीं कर सकता है, लेकिन अभी सिचुएशन अगर अच्छी हो जाए तो ये अच्छे से काम कर सकेगा। इस प्रकार से उसके ऊपर मैत्री करनी चाहिए, कंपैशन करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, है ना। तो ये इस सूत्र से हमें सीख मिलती है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो हर किसी को परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन उसके परिश्रम को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके परिश्रम को ध्यान में रखते हुए उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके प्रति उसको जज नहीं करना चाहिए, उसके प्रति मैत्री की भावना रखनी चाहिए, है ना। दो चीजें हमें ख्याल रखनी है। कौन सी दो चीजें, एक तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना है जो कोई काम कर रहा है व्यक्ति, और दूसरा उसको जज नहीं करना है ना।
उसको जज नहीं करना है, उसके प्रति मैत्री का भाव रखना है। तो 2 चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 2 चीजें सबके ध्यान में आ गई है। साधु साधु साधु। साधु 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 साधु।